हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। जैसा कि बहुत दिनों बाद आपके बीच लाइव क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा कि आपके बीच सबसे पहला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। आपके बीच ऑप्शन में मौजूद है। पहला ऑप्शन है 2800 ईसा पूर्व से लेकर 2000 ईसा पूर्व तक। दूसरा ऑप्शन है आपके बीच 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक। तीसरा ऑप्शन है 3500 ईसा पूर्व से लेकर 1800 ईसा पूर्व तक। और चौथा आपके बीच में ऑप्शन है कि निश्चित नहीं हो सका है। इसके बीच में आपको 5 सेकंड का टाइम देते हैं। करेक्ट फुल आंसर पर क्लिक करके कमेंट में ज़रूर बताएं। 1 2 3 4 5। जैसा कि विद्यार्थियों, इसका बीच राइट आंसर हो जाएगा आपके बीच ऑप्शन नंबर बी, यानी 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। इसी बीच आपको थोड़ा सा और जानकारी देना चाहेंगे कि ध्यान रखिए कि रेडियो कार्बन C14 जैसे नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता का सर्वमान्य तिथि 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व मानी गई है। सिंधु सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी और सिंधु सभ्यता को प्रागैतिहासिक यानी जिसे कहते हैं फेंटुकोटिक अथवा कांस्य यानी जिसे कहते हैं ब्रॉन्ज युग में रखा जा सकता है। और इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। इसी जानकारी के बीच नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सभी क्वेश्चन मोस्ट एंड लाजवाब हैं। और ध्यान रखिएगा कि एसएससी और यूपी पुलिस के लिए क्वेश्चन मोस्ट है। तो इसी कड़ी के बीच नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विद्यार्थियों, आपको दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। आपके बीच ऑप्शन में मौजूद है। पहला ऑप्शन मिस्र की सभ्यता, दूसरा ऑप्शन है मेसोपोटामिया की सभ्यता, तीसरा ऑप्शन है चीन की सभ्यता, चौथा ऑप्शन है ग्रीक की सभ्यता। विद्यार्थियों, क्वेश्चन लाजवाब है। क्वेश्चन हर बार पूछा गया है कि सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। इसके राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ग्रीक की सभ्यता जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा आपको इसके विषय में और जानकारी देना चाहेंगे कि ध्यान दीजिए विद्यार्थियों की सिंधु घाटी की सभ्यता मिस्र और मेसोपोटामिया एवं क्रीट सभ्यता की समकालीन थी और क्षेत्रफल की दृष्टि से यह भाग मिस्र, मेसोपोटामिया एवं क्रीट की अपेक्षा नहीं और कहीं अधिक विस्तृत था और समकालीन विश्व की कोई एक या अन्य सभ्यता सिंधु सभ्यता से विस्तृत नहीं थी। और इसके सभी स्थलों में से प्राप्त तत्वों में न केवल समता है वर्ण एक रूपता भी है। और सुमेरिया मेसोपोटामिया में सैंधव जैसी सभ्यता के बर्तन, मोहरें तथा चूल्हे मिले हैं और मिस्र में मिले आभूषण और श्रृंगार प्रसाधन सैंधव आभूषणों तथा श्रृंगार प्रसाधनों जैसे ही हैं। और क्रीट सभ्यता में प्राप्त चित्र भी सिंधु घाटी की चित्रों के समान ही हैं। और इन प्रमाणों से स्पष्ट होता है कि सिंधु सभ्यता का सुमेरिया यानी जिसे कहते हैं मेसोपोटामिया मिस्र तथा क्रीट सभ्यताओं से व्यापारी संबंध था। इसी कड़ी के बीच नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विद्यार्थियों, जैसा कि आपके बीच क्वेश्चन नंबर 3 है कि सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। ये क्वेश्चन मोस्ट एंड लाजवाब है एसएससी और यूपी पुलिस के लिए। याद रखिएगा आपके बीच ऑप्शन में पहला ऑप्शन है पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर, दूसरा ऑप्शन है राजस्थान, बिहार, बंगाल और उड़ीसा, तीसरा ऑप्शन है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल, चौथा ऑप्शन है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। तो याद रखिए विद्यार्थियों, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। इसकी राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान सिंधु घाटी की सभ्यता तक विस्तृत थी। याद रखिएगा। आपको इसी कड़ी के बीच थोड़ा सा आपको और जानकारी देना चाहेंगे कि सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल दाश्क नदी के किनारे सिंध या स्थित सतुका गिडोर यानी जिसे कहते हैं बलूचिस्तान, पूर्वी पुरास्थल हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर जिला मेरठ उत्तर प्रदेश, उत्तरी पूर्वास्थल चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट मोढ़ा यानी जम्मू कश्मीर तथा दक्षिणी पुरास्थल गोदावरी नदी के तट पर टाइमाबाद जिला अहमदनगर महाराष्ट्र सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। सैंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को ही बड़े नगर की संज्ञा दी गई है। ये हैं
मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वारीवाला, धौलावीरा, राखीगढ़ी और एवं कालीबंगन। स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात हड़प्पा संस्कृति की सभ्यता यानी सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। और आप जानकारी रखिए कि लोथल एवं सुतकोतला यानी जिसे कहते हैं सिंधु सभ्यता का बंदरगाह, जूते हुए खेत यानी नक्काशीदार और ईंटा के प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। इसी जानकारी के बीच नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सभी क्वेश्चन मोस्ट एंड लाजवाब हैं। विद्यार्थियों, आपके भी चौथा नंबर क्वेश्चन के सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं। ये क्वेश्चन मोस्ट है, बार बार पूछा गया है यूपी पुलिस में और एसएससी में, एयरफोर्स में भी पूछा गया है। क्वेश्चन वेरी मोस्ट है, ध्यान से पढ़ के जाइएगा, अन्यथा ये क्वेश्चन माइनस मार्किंग में चला जाएगा। आपके बीच क्वेश्चन क्या कह रहा है कि याद रखिए कि सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं। आपके बीच ऑप्शन भी है सुरकोटड़ा और ऑप्शन बी है बड़ावली, तीसरा ऑप्शन है मांडा और चौथा ऑप्शन है राखीगढ़ी। और इसके बीच में करेक्ट आंसर की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी सुरकोटड़ा, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा आपको और जानकारी देना चाहेंगे कि सुरकोटड़ा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित एवं महत्वपूर्ण है और हड़प्पी स्थल है। यहाँ से घोड़े के अस्थि अवशेष प्राप्त हुए हैं, परंतु सामान्यतः हड़प्पा संस्कृति में घोड़े के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया जाता है। और जानिए कि अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या है कि आमरी से बारहसिंगा का साक्ष्य मिला है और रोपड़ के एक कब्रिस्तान से मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते के दफनाए जाने का प्रमाण मिला है। सुरकोटड़ा से एंटीमनी की एक क्षण भी प्राप्त हुई है। और याद रखिए कि सुरकोटड़ा की खोज वर्ष 1964 में जेपी जोशी ने की थी। याद रखिएगा, इससे कम से कम 5 क्वेश्चन बन रहे हैं, इसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। विद्यार्थी इसी कड़ी के बीच नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन और मोस्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। विद्यार्थियों, मोस्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है। आपके भी दिख रहा होगा कि सन 1999, 2002 और यूपी पुलिस 2019 के बैच में भी पूछा गया था और इस साल भी पूछने की 99% संभावना है। राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में और उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन को फिर से समझें कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी राजस्थान में हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसी कड़ी की भी थोड़ा सा आपको और जानकारी देना चाहेंगे कि कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले का एक प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्थल है। यहाँ हड़प्पा सभ्यता के बहुत दिलचस्प और महत्वपूर्ण अवशेष मिले हैं। कालीबंगा एक छोटा नगर था। यहाँ एक दुर्ग मिला है। प्राचीन दृष्टदंती और सरस्वती नदी घाटी वर्तमान में घग्गर नदी का क्षेत्र में सैंधव सभ्यता से प्राचीन कालीबंगा की सभ्यता पल्लवित और पुष्पित हुई है। कालीबंगा 4000 ईसा पूर्व से पहले अधिक प्राचीन मानी जाती है और सर्वप्रथम 1952 ईस्वी में जिसे कहते हैं अमलानंद घोष में इनकी खोज की गई थी। बीके थापर व बीपी लाल 1961 से लेकर 1969 में यहाँ उत्खनन का कार्य किया है। इसी जानकारी के बीच मिलेंगे नेक्स्ट डे। अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।